प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और बार दिल की गहराई से तारीफ और जयकार यहोवा की। हालेलुया। हमने तीसरे अध्याय में पढ़ा कि अय्यूब अपने जन्म दिवस को धिक्कार रहा है। बोल रहा है कि ये तो सही नहीं है, मेरा जन्म होना ही गलत बात ठहरी, मैं ना जन्मा होता तो अच्छा होता। चैप्टर 2 में हमने देखा कि अय्यूब के साथ उसके 3 दोस्त बैठकर विलाप कर रहे हैं। 7 दिन तक कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं, बस विलाप है। उसके साथ बैठे हैं। 7 दिन के बाद वाद विवाद मैं नहीं कहना चाहता, पर मैं कहूँगा कि आपस में संवाद होने लगा, बातचीत होने लगी, और कुछ जगहों पर यह वाद विवाद जैसा दिखता है। आगे के अध्यायों में हम देखेंगे। चैप्टर 4 में प्रथम संवाद एलीपज का तर्क। एलीपज क्या कहना चाहता है, जिसका पूरा नाम है तेमानी। तेमानी एलीपज इस प्रकार से कहता है, यदि कोई तुझसे कुछ कहने लगे तो क्या तुझे बुरा लगेगा, परंतु बोले बिना कौन रह सकता है। थोड़ी सी अजीब बात है, पर यह बातचीत करने का एक शुरुआत करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, कहने को तो मैं नहीं चाहता, लेकिन कहना चाहता हूँ। एक बोलने का, बात शुरू करने का एक अच्छा तरीका है। तीसरे पद में लिखा है, सुन, तूने बहुतों को शिक्षा दी है और निर्बल लोगों को बलवंत किया है। गिरते हुओं को तूने अपनी बातों से संभाल लिया और लड़खड़ाते हुए लोगों को तूने बलवंत किया, परंतु अब विपत्ति तो तुझी पर आ पड़ी और तू निराश हुआ जाता है। उसने तुझे छुआ और तू घबरा उठा। क्या परमेश्वर का भय ही तेरा आसरा नहीं, और क्या तेरी चाल चलन जो खरी है तेरी आशा नहीं। क्या तुझे मालूम है कि कोई निर्दोष भी कभी नष्ट हुआ है, या कहीं सज्जन भी काटे डाले गए हैं। मेरे देखने में तो जो पाप को जोतते और दुख बोते हैं वही उसको काटते हैं। वे परमेश्वर की श्वास से नष्ट होते और उसके क्रोध के झोंके से भस्म हो जाते हैं। सिंह का गरजना और हिंसक सिंह का दहाड़ना बंद हो जाता है, और जवान सिंहों के दांत तोड़े जाते हैं। शिकार न पाकर बलवान सिंह भी मर जाता है, और सिंगनी के बच्चे तितर बितर हो जाते हैं। अब तक पढ़कर ये लगता है कि तेमानी एलीपज जो है वो यहोवा के नाम को महिमा देता हुआ अय्यूब को प्रेरित कर रहा है। अय्यूब को कह रहा है कि देख, ये सब बातें जो घट रही हैं, तू अपनी बुद्धि के मारे, अपनी मूर्खता के मारे में तो नहीं कर रहा है। तो तेरा धीरज कहाँ गया, तेरा संयम कहाँ गया, ये उस बारे में उसे प्रेरित कर रहा है। 12 पद में लिखा है, एक बात चुपके से मेरे पास पहुंच गई और उसकी कुछ भनक मेरे कान में पड़ी। रात के सपनों की चिंताओं के बीच जब मनुष्य गहरी निद्रा में रहते हैं, मुझे ऐसी थरथराहट और कपकपी लगी कि मेरी सब हड्डियां तक हिल उठी। तब एक आत्मा मेरे सामने से होकर चली और मेरी देह के रोए खड़े हो गए। वह चुपचाप ठहर गई और मैं उसकी आकृति को पहचान न सका, परंतु मेरी आंखों के सामने कोई रूप था। पहले सन्नाटा छाया रहा, फिर मुझे एक शब्द सुनाई पड़ा, क्या नाशमान मनुष्य परमेश्वर से अधिक धर्मी हो सकता है? क्या मनुष्य अपने सृजनहार से अधिक पवित्र हो सकता है? देख, वह अपने सेवकों पर भरोसा नहीं रखता और अपने स्वर्गदूतों को भी दोषी ठहराता है। फिर जो मिट्टी के घरों में रहते हैं और जिसकी नींव मिट्टी में डाली गई हो, और जो पतंगे के समान पिस जाता है, उसकी क्या गणना। वे भोर से सांझ तक नष्ट किए जाते हैं, वे सदा के लिए मिट जाते हैं और कोई उनका विचार भी नहीं करता। यदि उनके डेरे की डोरी उसके अंदर ही अंदर कट जाती तो क्या वे बिना बुद्धि के मर न जाते। एलीपज अपने हृदय से जो कुछ उसने अभी कहा था अय्यूब ने, कि भला होता कि मैं मर जाता, भला होता कि मैं इस तरीके से हो जाता, तो अय्यूब उसे प्रेरित कर रहा है। एक अच्छे दोस्त की निशानी है, लेकिन कभी कभी दोस्त भी भटक जाते हैं। लेकिन एक अच्छा दोस्ती जिसके साथ है आपकी, उसके साथ आपके उसी के अनुसार आपका जीवन भी आप अगर आगे देखेंगे। अच्छी दोस्ती रखिए, अच्छे रिश्ते बनाइए। लोग जो इधर उधर कोशिश करते हैं ना दोस्तों की, ये सब कुछ, ये व्यर्थ ठहरता है मेरे प्रियो। आओ परमेश्वर की मर्जी को पूरा करें अपने जीवन में। आमीन। प्रभु परमेश्वर, तेरी भलाई के लिए शुक्रिया। तेरे लोगों को तू अपने हाथों में ले, कमी घटी को दूर कर, आत्मिक उन्नति दे, ताकि सब बातों में आगे बढ़ते जाएं।
और किसी रीति से ऐसा कोई काम न करें जिससे प्रभु तू घृणा करता हो, और प्रभु हमें ऐसी मुसीबत देखनी पड़े। धन्यवाद के साथ प्रार्थना में यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आमीन। बी ब्लेस्ड। प्रभु आपको आशीष करे, प्रभु की योजना आपके लिए पूरी हो। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।